इंडिया टीवी, आपकी आवाज। G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र से पहले पीएम मोदी को सौंपा गया पौधा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो और ब्राजील के राष्ट्रपति इनासियो ने सौंपा। G20 समिट का वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, बेहतर दुनिया के लिए G20 शिखर सम्मेलन में सार्थक चर्चा। दिल्ली से वियतनाम के लिए रवाना हुए जो बाइडेन G20 समिट में शामिल होने के बाद एयरपोर्ट पर दी गई विदाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट लिखा, G20 अभी भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकाल सकता है, इस साल के शिखर सम्मेलन ने किया साबित। ऋषि सुनक ने रिकॉर्ड जलवायु सहायता प्रतिबद्धता की घोषणा की। यूके ने ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2 बिलियन देने का ऐलान किया। ब्रिटिश उच्चायोग ने दी जानकारी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पूजा अर्चना की। पत्नी के साथ रीति रिवाज से भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। अक्षरधाम मंदिर की ओर से भी जारी की गई तस्वीरें। मंदिर के सामने भी खड़े होकर ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति रेखी जाई तस्वीरें। पीएम मोदी के साथ G20 देशों के अध्यक्षों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने एक साथ बापू को नमन किया। राजघाट पर बापू को नमन करने का विहंगम नजारा दिखा। बड़ी महाशक्तियों ने एक साथ किया बापू को नमन। बापू को श्रद्धांजलि देने पीएम मोदी के साथ समाधि स्थल तक गए दुनिया के दिग्गज नेता। अमेरिकी प्रेसिडेंट से बात करते नजर आए पीएम मोदी। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी के साथ दिखे जो बाइडेन और ऋषि सुनक, तीनों एक साथ बात करते बाहर निकले। श्रद्धांजलि देने से पहले राजघाट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने रिसीव किया। साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी साझा की। राजघाट पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से किया वेलकम। राजघाट पहुंची इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। पीएम मोदी ने किया स्वागत। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर पीएम मोदी ने किया रिसीव। राजघाट पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का पीएम मोदी ने स्वागत किया। महात्मा गांधी को ट्रूडो ने किया नमन। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी राजघाट पहुंचे। पीएम मोदी ने किया स्वागत। महात्मा गांधी को नमन करने राजघाट पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। पीएम मोदी ने किया स्वागत। चीन के पीएम ली कियांग का राजघाट पर स्वागत। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम के बारे में बताया। राजघाट पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा का पीएम मोदी ने स्वागत किया। दोनों एक दूसरे के गले भी मिले। राजघाट पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडीज का पीएम मोदी ने स्वागत किया। स्पेन की उपराष्ट्रपति नादिया क्लेवनो भी पहुंची राजघाट। राजघाट पर नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट का पीएम मोदी ने स्वागत किया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग को भी सम्मानित किया। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन का पीएम मोदी ने स्वागत किया। राजघाट पर टर्की के राष्ट्रपति का स्वागत। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने महात्मा गांधी को नमन किया। राजघाट पर पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति को रिसीव किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक येओल का पीएम मोदी ने स्वागत किया। राजघाट पहुंचने पर हुआ स्वागत। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो का राजघाट पर स्वागत। पीएम मोदी ने पटका पहनाकर ग्रैंड वेलकम किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना राजघाट पहुंची। पीएम मोदी ने किया स्वागत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने महात्मा गांधी को नमन किया। पीएम मोदी ने सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा पहुंचे राजघाट। पीएम मोदी ने किया स्वागत। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष अस्कावा और IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना पहुंची राजघाट। WHO के महानिदेशक एदनोम का भी पीएम मोदी ने स्वागत किया। रूस विदेश मंत्री सरगई लावरोव की भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल का भी पीएम मोदी ने किया स्वागत। कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी पहुंचे राजघाट। पीएम मोदी ने किया अगवानी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू का पीएम मोदी ने स्वागत किया। ओमान के डेप्यूटी पीएम असद बिन तारिक भी पहुंचे राजघाट। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा भी बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पीएम मोदी ने किया रिसीव। राष्ट्रपिता को नमन करने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, शांति सेवा करुणा अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ट्रिस्टन नाइलर ने G20 की मेजबानी को पीएम मोदी के लिए बड़ी सफलता बताया। कहा, भारत कूटनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में। ट्रिस्टन नाइलर ने कहा, अफ्रीकी संघ को G20 के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण। G20
G20 के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, समिट में हर साझेदार देश से मिला समर्थन और आम सहमति। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, ग्लोबल साउथ के उद्देश्यों को किया हासिल, आवश्यकताओं और चिंताओं पर हुई चर्चा। G20 में साउथ अफ्रीका प्रतिनिधि का बयान, क्रिकेट के मैदान को छोड़कर भारत और दक्षिण अफ्रीका बहुत करीबी दोस्त। त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने G20 को बताया सफल आयोजन, कहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की हमारी सोच कामयाब हुई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने G20 डिनर की तस्वीर शेयर की, कंधे पर हाथ रखकर बात करते दिख रहे पीएम मोदी। सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली G20 साझा घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान किया गया, 100% बिंदुओं पर सभी देशों की पूर्ण सहमति। नेता लगातार दिल्ली में मौजूद। नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र में वैश्विक स्तर पर बदलाव के लिए 10 पॉइंट्स को शामिल किया गया, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेताओं की सर्वसम्मति। G20 समिट के पहले ही दिन 73 मुद्दों पर बनी सहमति। पिछले साल इंडोनेशिया में हुए समिट में केवल 27 मुद्दों पर ही बन पाई थी सहमति। पीएम मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, UAE के नेताओं के साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। सदस्य देशों से अलायंस में शामिल होने की भी अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च होने की जानकारी दी। दुनिया भर में स्वच्छ हरित ईंधन तैनात करने की साझा प्रतिबद्धता में प्रगति करने के लिए एक साझेदारी बताया। G20 के दूसरे सेशन वन फैमिली में लीडर्स डेक्लेरेशन को दी गई मंजूरी। पीएम मोदी ने टीम को दी बधाई। 37 पन्नों के डेक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध का जिक्र मिलकर यूक्रेन शांति बहाल करने पर नेताओं ने जताई प्रतिबद्धता। न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन में युद्ध को लेकर रूस का जिक्र नहीं, रूस को युद्ध का नहीं बताया गया आरोपी। G20 के नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा की, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बताया खतरा। दिल्ली डेक्लेरेशन भारत की प्रेसिडेंसी की सबसे बड़ी सफलता, फ्रांस की अर्थव्यवस्था मंत्री का बयान। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर का ऐलान, भारत को अरब की खाड़ी और यूरोप से जोड़ेगा। नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान पर बोली यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट, इससे व्यापार में आएगी तेजी। नए कॉरिडोर के ऐलान पर बोले पीएम मोदी, आने वाले समय में ये भारत मध्य पूर्व यूरोप के आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम बनेगा। पीएम मोदी ने कहा, ये कॉरिडोर पूरे विश्व की कनेक्टिविटी और सतत विकास को नई दिशा देगा। पीएम ने कहा, अलग अलग देशों के बीच कनेक्टिविटी से सिर्फ व्यापार नहीं, विश्वास बढ़ता है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर में अमेरिका भी करेगा इन्वेस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का बयान, नए इकोनॉमिक कॉरिडोर में फ्रांस भी करेगा निवेश। जापान के पीएम फूमियो किशिदा का बयान, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए कॉरिडोर में करेंगे मदद। बैठक में बोले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, नए कॉरिडोर के निर्माण के लिए हमें सक्रिय रहना होगा। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बयान, नए कॉरिडोर से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बयान, नए कॉरिडोर की स्थापना में सहयोग करने वालों का शुक्रिया। समिट में पर्यावरण और जलवायु संरक्षण पर पीएम मोदी का रहा फोकस, ऑब्जर्वेशन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन का प्रस्ताव दिया। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय बैठक, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई। पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद ऋषि सुनक का ट्वीट, 2 नेशन 1 एम्बिशन आया सामने। जापान के पीएम के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, कनेक्टिविटी, व्यापार समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा। पीएम मोदी और इटली की पीएम के बीच द्विपक्षीय बैठक, व्यापार, रक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों पर हुई बात। सूर्य का अध्ययन करने गया स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 सफलतापूर्वक तीसरे चरण में पहुंचा, इसरो ने दी जानकारी। एसीबी ने चंद्रबाबू नायडू को रिमांड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू नायडू को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। सीमेंस कंपनी को सरकारी हिस्सेदारी के रूप में 371 करोड़ रुपए का हुआ भुगतान, इसमें से 270 करोड़ रुपए शेल कंपनियों को दिए गए। रिपोर्ट में चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश की का भी जिक्र। चंद्रबाबू के करीबी किलारू राजेश के जरिए लोकेश को मिले थे पैसे। चंद्रबाबू नायडू से मिलने निकले पवन कल्याण को पुलिस ने रोका, मौके पर जमकर हुई बहस। नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का बयान, 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नीतीश को सीएम पद से हटा देती बीजेपी, नीतीश को इस बात की थी जानकारी। कमलनाथ का ट्वीट लिखा, दिल्ली में G20 लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की G18, G यानी घोटालों से भरपूर 18 साल। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर बोले दिग्विजय सिंह, देर तो हुई लेकिन इसी महीने उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। उपचुनाव परिणाम पर बोले डिप्टी सीएम TS सिंहदेव, 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे संकेत। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले सनातन का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त, सनातन सबके मंगल की कामना करता है। ग्वालियर में कांग्रेस पर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव से कांग्रेस बेनकाब हुई। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया पर फैलाते हैं झूठ।
मुंबई में शिंदे गुट के बीच पोस्टर वॉर। उद्धव गुट ने लगाए बाबा साहिब के पोस्टर, लिखा मैंने बीजेपी की पालकी उठाने के लिए नहीं बनाई शिवसेना। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुणा शिवसेना में हुए शामिल, सीएम शिंदे रहे मौजूद। शिवसेना में शामिल होने पर बोले राजेंद्र गुणा, प्रदेश की महिलाओं और युवाओं के लिए करेंगे काम। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का विपक्ष पर अटैक, कुछ लोग निजी स्वार्थ में खुद को करने लगते हैं विकास। संसद के विशेष सत्र पर संसद को लेकर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, ना एजेंडा है, ना प्रश्नकाल, ना शून्यकाल है, पता नहीं कैसा सत्र है। G20 शिखर सम्मेलन पर बोली सुप्रिया सुले, हर बार G20 में अच्छे फैसले लिए जाते हैं, द्विपक्षीय वार्ता हमेशा चलती रहती है। G20 के राजघाट कार्यक्रम पर महाराष्ट्र में नेता विपक्ष वेडेट्टीवार का बयान, कहा इतिहास कांग्रेस और बापू का, बीजेपी में ऐसे कोई नहीं जिसकी समाधि पर जाया जा सके। बीजेपी के साथ गठबंधन पर कर्नाटक जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम का बयान, कहा जेडीएस ने कोई फैसला नहीं किया है, हम इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी जेडीएस गठबंधन पर बोले जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी, राजनीतिक गतिविधियों को देखकर कांग्रेस डरी। करगिल हिल काउंसिल चुनाव में 278 बूथों पर होगा मतदान, 4 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। कोटा में मां बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या की, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पुलिस को एक किताब मिली, आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या करने की आशंका। भारी बारिश के बाद मथुरा में कई इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर बांध से छोड़ा गया पानी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग के बाद सुसाइड का मामला, 13 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। हरियाणा के रेवाड़ी में एक कार शोरूम में लगी आग, गाड़ियां जलकर हुई खाक। चंडीगढ़ में बॉर्डर के पास से 15 किलो हेरोइन जब्त किया गया, ट्रैक्टर पर भूसे में छिपाकर ले जा रहे थे हेरोइन की खेप। राजस्थान के धौलपुर में कोल्ड ड्रिंक गोदाम में लूट, 2 नकाबपोश बदमाश चुरा ले गए 80,000 रुपए। नागपुर में पुलिस कमिश्नर के नाम पर फर्जी फेसबुक ID बनाकर ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार राजस्थान से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास BSF जवान लापता, बिहार का रहने वाला है जवान। श्रीलंकाई नेट प्रैक्टिस गेंदबाज चंद्रमोहन कृष्णानाथ ने विराट कोहली को उपहार में बैट दिया, नक्काशी से सजा चांदी का बैट दिया। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा मैच। 2023 एशिया कप में दूसरी बार आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें। दोनों टीमों के बीच लीग मैच बारिश की वजह से हुआ था रद्द, 1-1 पॉइंट दोनों को मिला था। भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का तीसरा मैच खेला जाएगा आज। पाकिस्तान और श्रीलंका ने खेला है 1-1 मैच। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान। लीग मैच में भारत के खिलाफ उतरी टीम में नहीं किया कोई बदलाव। भारत पाकिस्तान मैच पर बारिश का खतरा, बारिश होने पर रिजर्व डे पर खेला जाएगा मैच। 11 सितंबर को रखा गया है रिजर्व डे। श्रीलंका ने सुपर 4 के अपने पहले मैच में दर्ज की जीत, बांग्लादेश को 21 रनों से शिकस्त दी। सुपर 4 में बांग्लादेश की लगातार दूसरी हार। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 258 रनों का लक्ष्य दिया। बांग्लादेश की टीम 236 रन बनाकर ऑल आउट हुई। बांग्लादेश के लिए तौहीद ने 82 रनों की पारी खेली, मुशफिकुर ने 29 और मेहंदी हसन मिराज ने 28 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से महेश तीक्ष्णा, शनाका और पथिराना ने 3-3 विकेट चटके। येलालागे ने 1 विकेट लिया। श्रीलंका की तरफ से समर विक्रमा ने 93 रनों की पारी खेली। कुशल मेंडिस ने 50 और निशांका ने 40 रन बनाए। समर विक्रमा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। समर विक्रमा ने 72 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली। श्रीलंका में वनडे में लगातार 13वीं जीत दर्ज की, सबसे अधिक मैच जीतने वाली दूसरी टीम बनी। ऑस्ट्रेलिया लगातार 21 मैचों की जीत से पहले नंबर पर काबिज। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 392 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। साउथ अफ्रीका की टीम 269 रन बनाकर ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मानुष लाबुशेन ने 124 रनों की पारी खेली। डेविड वार्नर ने 106 रन बनाए। मैथ्यू एडन ने 64 रन जोड़े। साउथ अफ्रीका की तरफ से तबरेज शमसी ने 4 विकेट चटके। रबाडा ने 2 विकेट लिए। जानसेन और पिलुक खवाए को 1-1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्लासेन और डेविड मिलर को 49 रन बनाए। बावूमा ने 46 और क्विंटन डिकॉक ने 45 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जैम्पा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया। शीन एबॉट, हार्डी और एलिस ने 2-2 विकेट चटके। डेविड वार्नर ने बतौर ओपनर 46 शतक लगाए। वार्नर ने सचिन तेंदुलकर के 45 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा। US ओपन में इतिहास बनाने से चूकी रोहन बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी अमेरिका के राजीव राम और सेली सबरी से हारे। US ओपन के फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। फाइनल में मेदवेदेव से होगा मुकाबला। 36वीं बार ग्रैंड स्लैम के फिनाले में पहुंचे नोवाक जोकोविच। ब्राजील के नेमार जूनियर ने पेले का तोड़ा रिकॉर्ड। नेमार ने ब्राजील के लिए 77 गोल दागे। ब्राजील के टॉप गोल स्कोरर बने नेमार। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी। इमारत और घरों को भारी नुकसान, जगह जगह पहाड़ दिख रहा है और साथ ही मलबा। बिजली पानी की व्यवस्था प्रभावित।
लीबिया में तूफान से बुरा हाल, सड़कें दरिया में तब्दील हुई, घरों में घुसा तूफान और बाढ़ बारिश का पानी।